इवन द बॉयज़, उनका क्या मिसकंसेप्शन है विमेन के डिज़ायर को लेके, विमेन के अंडरस्टैंडिंग को लेके? दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये एक बिजनेस की तरह ऑटोमेट किया जा सकता है। ज़्यादा हम टेक्नोलॉजिकली क्लोज आते जा रहे हैं, ऑन अ ह्यूमन इमोशन लेवल उतने ही ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी टाइम्स वेयर यू आर वेरी कंपैटिबल, यू आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, यू हैव सेम गोल्स, but then it feels that you're just friends. You don't have love for each other. You don't really care about each other. The basic fundamental problem lies in ignorance. तो अरेंज मैरिजेज में सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं सिंगल होता तो यही पूछता, हैव यू हैड अ बॉयफ्रेंड? कब बता? लोग ऑफेंस ले लेते हैं। It's a genuine question, I think. ऐसे थोड़ी पूछते हो तुम अरेंज मैरिज में, क्यों नहीं पूछते? What are the general red flags which you should be avoiding? Correct. One, so sometimes the girl would say to you, I am toxic, I am unhealed, I am into my ex, I don't have the guts to fight with my father for you. वो स्टार्टिंग से बोल रही है, तो तुम किस खेत की मूली हो जो तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम उसको मना लोगे? Tell me the difference and meaning of a meaningful date and a normal date. A meaningful date. हाय एवरीवन, आज हम इंडिया के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जसकरण सिंह हैं जो कि इंडिया के रिनाउंड डेटिंग कोच हैं। हम लोग डेटिंग पे बात करने वाले हैं, जो कि ना कि सिर्फ सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला प्रॉब्लम है और इशू है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये एक बहुत ही रियल प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर इशू, यू नो। इस प्रॉब्लम को फोकस देने की ज़रूरत है, इस प्रॉब्लम पे काम करने की ज़रूरत है, इस प्रॉब्लम को एक स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स डीप डाइव इनटू इट। एंड जसकरण भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? बढ़िया। आपके स्टूडेंट्स की, आपके फ्रेंड्स की डेटिंग लाइफ कैसे चल रही है? बड़ी चल रही है। आई थिंक एक की तो शादी हो गई है, दूसरे की शादी होने वाली है 6 महीने बाद, एंड तीसरा एक उससे पहली वाली स्टेज में जहाँ पे ही इज इनटू जस्ट रिलेशनशिप। सबसे पहला सवाल आता है कि ये जो रियल कनेक्शन है, ये जो फीलिंग ऑफ हैविंग अ रियल कनेक्शन विद समवन, आई थिंक दैट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड एंड टफ टू इवेंचुअली वैलिडेट एंड अंडरस्टैंड, राइट? तो ये कैसे आप समझने में हेल्प करते हो, या फिर कैसे, व्हाट इज़ द फंडा बिहाइंड इट? सी द थिंग इज़ कि जितना भी फॉर एग्जांपल किसी भी रिलेशनशिप में आप जाओगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही उनको ये आता है कि इज़ इट रियल, इज़ इट फेक, इज़ इट ट्रू लव, इज़ इट नॉट। सो ऐसा नहीं होता कि इट इज़ नॉट मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट 1+1=2। इतना कोई इक्वेशन नहीं बना सकता कि किसी को पहचान जाए वो इतना ज़्यादा। देयर आर सम थिंग्स। सबसे ज़्यादा वैलिडेशन तुम्हें तब मिलती है कि वो रियल है कि नहीं है, कि जब तुम किसी कैटास्ट्रोफी में जा रहे होते हो, द पर्सन इज स्टिल विद यू। वो लड़की या फिर लड़का तुम्हारे साथ अभी भी है। इन गुड टाइम्स एवरीबडी इज देयर विद यू, बट इन बैड टाइम्स ऑल्सो उनका लव अनशेकन है तुम्हारे लिए। नॉट इन एन ऑब्सेशन वे, बट यू आर ऑल्सो हैविंग द सेम टाइप ऑफ फीलिंग्स फॉर देम, बट उनके भी अनशेकन है। देन दे रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, दे वेरी मच्योर टू अंडरस्टैंड दैट ओके, अगर करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर कम ध्यान हो जाएगा, एंड आई सपोर्ट यू एंड आई रिस्पेक्ट यू एंड आई ऑल्सो हैव माई ओन ड्रीम्स। तो वो रियलिटी जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप देखोगे कि वो इंसान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उतनी रियलिटी आपको दिखती रहेगी। एंड जितने भी फेक लोग हैं अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे, चीट कर देंगे, ब्रेकअप कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। हम इंडिया की डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं। इंडिया में जो मेल हैं, जो मेन हैं, इवन द बॉयज़, उनका क्या सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है विमेन के डिज़ायर को लेके, विमेन के अंडरस्टैंडिंग को लेके? सी एक मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अगर मेरे को कोई परफेक्ट लड़की मिल जाएगी तो मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट हो जाएगी, सब बढ़िया चल जाएगा और मेरे को अपने काम पे ध्यान देना और कुछ नहीं करना मेरे को लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये एक बिजनेस की तरह ऑटोमेट किया जा सकता है रिलेशनशिप, बट ऐसा नहीं होता। इन फैक्ट बिजनेस को तुम ऑटोमेट कर सकते हो, रिलेशनशिप को नहीं कर सकते। येस, इट इज़ ट्रू कि जितना ज़्यादा तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो उतना ज़्यादा तुम्हें उसके ऊपर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होता है,
बट ऑटोमेट नहीं होता कभी, वो एफर्ट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, नेचुरल कुछ नहीं होता। तो इट्स नॉट नेचर टू मैरी समवन, इट इज़ अ ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। किस रीज़न की वजह से कर रहे हो, उसकी वजह से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। आपका अगर मैरिज का रीज़न ही ये है, सोसाइटी प्रेशर, एज हो गई, बच्चा पैदा करना है, बायोलॉजिकल एज चली जाएगी, तो फिर मैरिज कॉन्सेप्ट ये कहीं और ले जाएगा आपको डायरेक्शन में। आपका रीज़न ये है कि आई वांट टू फॉल इन लव विद समवन एंड आई वांट टू स्टे कमिटेड टू माय फैमिली, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट बॉन्ड विद देम एंड आई वांट टू क्रिएट द सेम टाइप ऑफ फैमिली माय फादर हैज क्रिएटेड। तो अगर ये आपका विजन ही अलग लेवल पे है, रिलेशनशिप को देखने का नजरिया ही अलग लेवल पे है, तो आपकी डायरेक्शन डिफरेंट तरीके से चली जाएगी। यू नो, सिंस यू हैव द डेटा, इन माई अंडरस्टैंडिंग, आप ये मुझे आई थिंक बता पाओगे अभी करेंटली इंडिया में, टॉकिंग अबाउट मेल स्पेसिफिकली, क्या डेटिंग के चैलेंजेस है? व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ डेटिंग इन इंडिया लुक लाइक? व्हाट इज़ द utmost reality? The reality is that with the new age of internet, Instagram, it seems that the other person is just one phone call away or one DM away or one text away. But जितने ज़्यादा हम टेक्नोलॉजिकली क्लोज आते जा रहे हैं ऑन अ ह्यूमन इमोशन लेवल, उतने ही ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। So even if I can see a really pretty girl on Instagram and I can DM her and I can just get into her DMs and get into her heart or something like that, but मैं जितना ज़्यादा ये easy मेरे को लग रहा है ये fake world, बट उतना ही डिफ़िकल्ट है उसके साथ एक वन टू ह्यूमन कनेक्शन बनाना। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी दैट इन टुडेज वर्ल्ड इट इज़ मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट फॉर अ गाय टू एक्चुअली गेट अ गर्लफ्रेंड। एंड बहुत सुनने में इतनी हंसी आती है, लोगों को अजीब लगता है, इतनी पॉपुलेशन, इतनी लड़कियां हैं, डिफ़िकल्ट क्यों है तुम्हारे लिए? क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है मेरे ऊपर कि मेरे को पता ही नहीं कि एक नॉर्मल लड़की के साथ लड़कियों से बात कैसे करनी है। सो मैं इतनी सारी रील्स देखता हूँ, ये स्ट्रैटेजी, वो मैनिपुलेशन, ये वो फॉरेन ऑथर्स आ गए, एक बुक्स लिखी हुई हैं, कोर्सेज बना रखे हैं, पिकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, ऐसा करो, ऐसे बी अ बैड बॉय, ये करो। एक नॉर्मल कॉमन सेंस ही मिस कर गया हूँ मैं कि करना क्या है। तो हमारे लिए जो ईजी होता है हम उस पर ध्यान देते हैं, काम। लड़कों को ज़्यादातर लगता है कि काम मेरा पर्पस है, नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट मैं काम क्यों करता हूँ इतना ज़्यादा? नॉट बिकॉज मेरे को मज़ा आता है, बिकॉज मेरे लिए ईजी हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि काम डजंट टॉक बैक। हाँ, काम में फेलियर्स होते हैं, सक्सेस होता है, वो मेरी पर्सनल है, बट द वर्क बिजनेस विल नेवर टॉक बैक, द गर्ल विल। तो इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से they start getting detached from girls, start creating negative belief systems about them. क्यों करने लड़कियां, मेरे को करियर पे ध्यान देना चाहिए, कोई लड़की मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मेरा आधा टाइम इधर बट जाएगा, आधा टाइम उधर बट जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपके परसेप्शन में टाइम डबल हो जाएगा। आपको लगता है कि आपके 24 घंटे हैं, लेकिन जब कोई इंसान आ जाएगा अपनी लाइफ में तो वो टाइम कब का 48 आवर्स एंड कब का 3x हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सुनना ही बड़ी अजीब लगती है बात, बट आपने सुना होगा 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो व्हेन यू आर विद द राइट पार्टनर, दे ऑल्सो हेल्प यू अचीव योर गोल्स एंड यू हेल्प देम अचीव देयर गोल्स। तो डेलीगेट हो जाएगा काम, एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दोगे। तो जब भी तुम काम करके वापस आते हो एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट मेंटल pressure of loneliness, depression, distress, it becomes so easy to handle all that with the right kind of partner who understands, who helps you to understand your emotion and you help them to understand their emotions. So having a relationship can be a stepping stone to achieve your goals, and लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत लगती है कि that is an hindrance to achieve your goals. Fair enough. आपको क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर हैं दैट डिफाइंस कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, स्टेबल रहेगा और आपका पार्टनर लॉन्ग टर्म रिलायबल रहेगा, लाइक अ टोयोटा? If you want to make a relationship long term passionate, so I have 3 checkpoints, 3 energies of connection. I call it 3 levels of connection. First is the level of your mind. If you don't have a mental connection, I call it logic. If you don't have a logical connection with her, so for example, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लॉजिकल कनेक्शन का मतलब क्या है, कि इट्स on its basic raw root friendship.
ठीक है. इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है या तुम रिलेशनशिप में हो, इफ यू कैन टॉक टू ईच अदर, आइदर इट इज़ अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट बिजनेस, इट इज़ अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स अबाउट योर इमोशंस, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एट अ फ्रेंडशिप लेवल विद देम, एंड सेकेंड, इफ योर वैल्यूज, गोल्स, बिलीव्स डोंट रियली अलाइन, कुछ और ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने एक वर्ड सुना होगा रिलेशनशिप में, कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि जो मेरे को पसंद है ना, इफ आई एम अ गाय हु लव्स लग्जरी, ठीक है ना, इफ, ठीक है, एंड द गर्ल इज लाइक वेरी सिंपलिस्टिक लाइफ स्टाइल, तो मेजर कंपैटिबिलिटी क्लैश है तो भाई, तो लॉजिक नहीं बैठेगा मेरा इसके साथ. सो द सेम वे मैं भगवान में मानता हूँ और वो भगवान में मानती ही नहीं है, बेसिक कंपैटिबिलिटी इशू है ये तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसको कंपैटिबिलिटी इशू बोलते हैं एंड जिसको फ्रेंडशिप बोलते हैं. बट दैट इज ओनली 1/3. तो आपने मूवीज में, टीवी शोज में बहुत सारे कोचेस से सुना होगा, द नंबर 1 थिंग यू नीड टू मेक अ रिलेशनशिप सक्सेसफुल इज फ्रेंडशिप. इट इज नॉट नंबर 1, इट इज जस्ट 1/3. Second L level of connection is love. There are so many times where you're very compatible, you're like best friends, you have same goals, but then it feels that you're just friends. You don't have love for each other, you don't really care about each other. Where there is no compatibility, for example, can you have 100% compatibility with the person? Impossible. कैसे हो सकता है? Two twins can't have 100% compatibility. Yeah. So you can't have. So जहाँ तक compatibility है तब तक logic on रहता है और relationship चलता रहता है. जहाँ पे compatibility टूटी, उस gap को fill करता है love. कि even if they see things very differently than I see things, but I am devoted to my partner and my lover. So I would do things to make them feel happy. And they do things to make me feel happy, even if I don't understand what's going on. Like it is not how I get happy. Okay? Love fills that gap. You don't have to say anything. You don't have to discuss anything. You can look in their eyes and pierce through her soul. You can just sit with them for half an hour and without saying anything, they will feel all the love. So love, going beyond yourself on the things which are incompatible, creates that kind of second level of understanding to make a relationship passionate and successful. And the third is lust. तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लस्ट मतलब क्या? लस्टी बन जाए? मेरा लस्ट वर्ड का मतलब है कि you have that physical attraction towards your partner, which is very important. It is not about their body, it's also about their energy. If you see a girl enter in the room and she's so hot, but then when you see her face, she has a long face, she doesn't smile, bitchy attitude, you will see the whole environment of the room will become dark. Right. You see a girl who is like above average in looks, but she's so vibrant. She enters the room and everyone starts laughing, everyone starts smiling. Something happens to us. That is the energy, that is called vibrance of a woman. So lust on a vibration level and on a physical level also, if I'm not attracted to my partner, no matter if they don't work out, if they don't go to gym, if they don't eat healthy, if you don't have a good dressing sense, if I don't, on a basic level, I'm attracted to them. If you have all these three, logic, love and lust, combined together, fulfilled at every point of time till the day you die in a relationship, your relationship can never die. Your relationship only starts dying when one of the three elements starts slipping away in a relationship. And the biggest element, let me tell you, is lust. The biggest thing which breaks off first, loss of attraction, loss of polarity, loss of sex. The first thing a dying relationship does, couple do, they stop having sex. They stop touching each other. They stop having these beautiful conversations with each other. ठीक है? फिर दूसरा step आता है, they lose love. But then they start living with each other like roommates. Because ultimately वो तीसरा level friendship है जो bond create कर रहा है. But at the same time they are very on a friendly level. When they talk about having sex, they start laughing. तो बहुत दोस्ती हो जाती है उनमें, roommates बन जाते हैं, but वो couple वाला intensity खत्म हो जाती है. And when they break up, they also lose the friendship. And they finally divorce or break up. So to make it very passionate, you need to have all three. इनमें से एक भी चीज़ उड़ी, उसी को हम situationship बोलते हैं.
वेरी करेक्टली एंड ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड एंड आपने पूरा ब्रेक डाउन करके बताया. एंड इफ़ एनीवन इज टेकिंग नोट्स आई थिंक दिल मेक अ गुड नोट. एक और बहुत ही ज़रूरी सवाल आता है. इफ़ यू डोंट वांट टू आंसर इट इट्स फाइन, बट द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंट कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा people, men are taking their life because of a bad marriage, because of some mental health issues in their relationship. I'm talking about from a relationship perspective. That concern is rising, and men are becoming fearful of even getting into a relationship, right? They're choosing to live like a single guy for the rest of their life. They're just having big fear. So how do you see that problem becoming so big so quickly, and how it can be resolved, how the trust can be built on their partner without, and how one couple can live without fear? Yes, I get your question, and my heart goes to all these men and even women. See, they Yeah. both are in fear. Yeah. We can't generalize this on the basis of just gender, just because a particular gender or few people have committed suicide or whatever. But my heart goes to both of them, and the basic fundamental problem lies in ignorance. People ignore red flags. They ignore certain things which were really like in front of them, and they just ignore it because they're very fearful of never finding someone else better, and let me go through it. So I'll give a very big example. So मैंने एक वॉइस नोट बनाया था 1 घंटे का. तो आई क्रिएटेड लाइक 16 रेड फ्लैग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप. I created that of 1 hour voice note. Everybody listened to it and they're like crazy. And then there was a guy who had a recent breakup, and वो 6 साल का रिलेशनशिप था. कहता भाई ये तो फर्स्ट 1 साल के रिलेशनशिप के अंदर कम से कम 7 रेड फ्लैग्स ये थे उसके अंदर. और मेरे को पहले पता होता तो मैं वही ये खींचता ही ना. Could have saved the time. सेम एक दूसरे बंदे ने बोला मेरा 8 महीने का रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप. लड़की ने पता क्या बोल के छोड़ा, आई एम गेटिंग एंगेज टू समवन एल्स. How is that possible? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो कहता ये 5 रेड फ्लैग्स मेरे को कुछ महीने स्टार्टिंग से ही आ रहे थे. इन फैक्ट आई नो दिस गाइज स्टोरी. It is very easy to blame girls, but I know this guy's story, so I can tell you. Yeah. This guy has been ignorant from starting. So many red flags, so many times he got to understand that the girl has a cheating mindset or she does not really like him a lot, but he kept on ignoring until unless he got his heart broken. So I don't blame a gender. I can show you so many messages, and I can show you so many stories, and honestly what happens is we both are guys. So we both men, it is easy to like take care of men and then boycott girls and all that. And यहाँ पे 2 लड़कियां हैं तो it is very easy for them to only talk about girls and boycott guys. I don't believe in this bullshit. I can show you hundreds of stories of men unfairly getting heartbroken and unfairly being treated in a relationship. But I can show you even hundreds of women, because my wife is a relationship coach for girls. भरे पड़े हैं ऐसे केस, यहाँ पे भी भरे पड़े हैं. लड़के कुछ नहीं होने वाला. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल, एंड दैट इज जस्ट रेड फ्लैग्स. यू नीड टू बी वेरी क्लियर. एंड रेड फ्लैग्स होते क्या, हर किसी के ना पर्सनल खुद होते हैं. You need to sit down with a pen and paper and understand what are your red flags, what are your non-negotiables, what are the things which you think you don't want to do. There are so many people who get into arranged marriages and then afterwards जो भी आपने केस बताया ऐसा हो जाता है. Right. But आप समझो वो रिलेशनशिप टूटा क्यों? It is linked to the 3 L's. Yeah. There was no love. It was a logical relationship. बच्चा पैदा करने एक दो बार सेक्स हो गया, खत्म. और उसके बाद वो फ्रेंडशिप भी टूट जाती है. तो जब है ही नहीं कुछ तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा? सो यू नीड टू हैव दीज 3 पिलर्स टू मेक श्योर दैट दिस थिंग्स वर्क्स. ठीक है, बट उसके पहले भी देयर आर मल्टीपल रेड फ्लैग्स. वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग यू विल बी शॉक्ड टू नो इज एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. द रेजिड्यू ऑफ an ex relationship is still inside your DNA. It has just been few months that you have heartbroken and you are finding a rebound and you get married. You see so many arranged marriages, fathers know
दैट इसका किसी के साथ चक्कर था तो उसके साथ लड़ाइयाँ करवा के वो ज़बरदस्ती किसी लड़के के साथ चिपका देते हैं, और वो लड़की कुछ नहीं बोलती बिकॉज वो डरी हुई होती है। फिर शादी के बाद पता चलता है उसका तो एक्स बॉयफ्रेंड था, उसका तो अभी भी ब्रेकअप हुआ था, वो तो उसके प्यार में पागल Trauma ही है अभी और तो। वो अभी भी ट्रॉमेटिक है, और वो लड़के के लिए ट्रॉमा हो गया अब। सही बात है। तो अरेंज मैरिजेज में सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं सिंगल होता तो यही पूछता, हैव यू हैड अ बॉयफ्रेंड, कब था, क्यों ब्रेकअप हुआ था, कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ है, आर यू विलिंगली मैरिंग और इज इट अंडर योर फादर्स प्रेशर। लोग ऑफेंस ले लेते हैं, It's a genuine question, I think. ऐसे थोड़ी पूछते हो तुम अरेंज मैरिज में, क्यों नहीं पूछते। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप, बिजनेस, पर्सन, health is just something extra. He was not born extraordinary. I was not born extraordinary. There are some things, some questions I would ask extra, which you guys won't ask. That's why you would have an average relationship. I would have an amazing relationship. I'm not, मैं कोई saint नहीं बन रहा है, king नहीं बन रहा. I'm just telling you and giving you, leading you by example, कि I would do this, no matter किसके parents को क्या लगा. क्योंकि मेरी वाइफ बनने वाली है, आपकी नहीं। मेरे को टाइम स्पेंड करना है, आप तो निकल लोगे 20 साल बाद। सेम आई एम टेलिंग माई पेरेंट्स एंड हर पेरेंट्स, आप तो लोग निकल जाओगे 20-30 साल बाद, रहना तो मेरे को है। तो लेट मी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज करते हैं ना, उनके कंधे ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है बोझ। बट आप अगर इस वर्ड को ब्रेक डाउन करोगे ना, इट इज सिंपली एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। And it's about freedom actually. It's about freedom. If you have your own responsibility and accountability, you will be free to do whatever you want to do of this relationship. But it has to be on your account, not from the pressure of family or age or society or your friend or your parents. I think totally valid, bro. Totally makes sense. Assuming it. Baseline is men tend not to care enough about their knowledge of knowing the red flags of talking about these issues that we are talking today, and not improving their knowledge base or awareness ki kya reality hai. They just get into a relationship because they wanted to, and then the problem starts happening. Coming to the question, that is, हमने कुछ red flags की बात की. Let's talk more about a red flag, maybe a checklist or something like that, because I'm sure there is one you have. So let's talk about it. Let's talk realistically, transparently, without any fear. So there are multiple red flags. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लिस्ट दे दी और यही होता है सबकी लाइफ में. Everyone have a different definition of red flag. I'll give you a very big example कि मैं क्यों बोल रहा हूँ everyone has unique red flags. For example, I love my family and after marriage I want to live with my family only. So for me, a girl who does not want to live with family is a red flag. क्योंकि उसके साथ मेरा रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता. बेसिक लेवल, फंडामेंटल लेवल पे हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है. आई लव किड्स एंड शी डजंट, रेड फ्लैग है. बट in a general sense, is it a red flag? No. So red flag is always on the basis of your perception. Now coming back to your question, what are the general red flags which you should be avoiding? Correct. One, उसका अभी ब्रेकअप हुआ है, as we discussed. That is a very big red flag. I won't go into detail because it is pretty sure. Second is, I would consider a girl a red flag. अभी सिनेरियो देखो कितना मस्त है. मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड एक लड़की है, आई विल कॉल हर अ गर्ल. वो मिस्टर ए की गर्लफ्रेंड है. मिस्टर बी उसकी लाइफ में एंट्री करता है एंड उसके साथ बातें कर के और उसको अपनी तरफ कर लेता है बेसिकली. नाउ द गर्ल लीव्स मिस्टर ए एंड बी इन रिलेशनशिप विद मिस्टर बी बिकॉज मिस्टर ए उसको ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा था, वट एवर रीज़न, सेक्शुअली उसको फुलफिल नहीं कर रहा था. मिस्टर बी के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी रॉ. लड़के के दिमाग में क्या आएगा, मेरी क्रश को मैंने किसी और से ही छीन लिया हुआ. बट उस गधे को ये नहीं समझ आ रही वो रेड फ्लैग है. क्योंकि अगर वो किसी और से चीट करके तुम्हारे पास आ सकती है तो तुम्हारे ऊपर तो ऐसे 1 सेकंड में करेगी. एंड आई हैव सीन दिस केस in my personal life and in my students' life a lot of times. I have seen the future of that Mr. B
जहाँ पे वो उसको छोड़ के या तो मिस्टर ए के पास फिर चली जाती है या कोई मिस्टर सी ढूंढ लेती है और सब लव ट्रायंगल में घूम रहे हैं। तो कभी भी किसी लड़की ने तुम्हारे ऊपर चीट किया वो तो रेड फ्लैग है ही, उसका तो दो राहें नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर उसने पास्ट में भी किसी के ऊपर चीट किया तो मुझे यार पता कैसे चलेगा, वो तुम्हारी इच्छा, तुम कैसे पता करो, क्या कॉन्वर्जेशन करो, क्या रिसर्च करो। बट अगर तुम्हें पता चल जाए और तुम इसको इग्नोर कर रहे हो, जस्ट हैविंग अ फन कॉन्वर्जेशन दैट आई चीटेड ऑन हिम, ही वाज नॉट ग्रेट, probability शी इज गोइंग टू डू द same on you. Third is, if you are in a relationship with someone and you have introduced her with a lot of your friends, but then she never introduces you with her friends and nobody in her family or her friend circle even knows about you, it's a very big red flag. And I have seen so many men, they are so get insecure, like why doesn't she introduce, but she says I'm not ready. 2 साल से रिलेशनशिप में है, क्या रेडी नहीं हो तुम? तो वो मजे ले रही है, वो इतना ज़्यादा रेडी नहीं है, एंड प्रोबेबिलिटी इज इट इज़ नॉट गोइंग टू गो फार. द रीज़न बीइंग बिकॉज if she's not willing to introduce you, she's only doing that because of the fear that if this didn't work out तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा. तो अभी भी 50-50 है तुम्हारे लिए. एंड अगर तुम शादी के सपने या फिर बहुत लॉन्ग टर्म सपने सजा रहे हो, बहुत बड़ी गड़बड़ है. तो देखो यहाँ पे ही ये छोटे छोटे लेवल पे ना रेड फ्लैग्स आने शुरू हो गए हैं अभी. ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, समथिंग लाइक दैट. फोर्थ इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग, जहाँ पे कि कोई लड़की तुम्हें डेटिंग वाले फेज में ही बोल रही है, वो खुद मुंह से बोल रही है हमारा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, वो नहीं मानेंगे, हमारा कास्ट मैच ही नहीं होता, मेरी शादी तो नहीं हो पाएगी, बट आई लव टॉकिंग टू यू. लड़का कंफ्यूज हो जाता है. तो वो पता क्या करता है, देखी जाएगी, मेरे प्यार में फंस जाएगी तो कुछ ना कुछ तो बना लेंगे, हो जाए, बना ही लेंगे. आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन वन ऑफ माई स्टूडेंट्स 3 साल से लगा रहा एंड में छोड़ के चलेगी. बिकॉज वो तो होना ही था, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बोल रही है. तो समटाइम्स द गर्ल वुड से टू यू, आई एम टॉक्सिक, आई एम अनहील्ड, आई एम इनटू माई एक्स, आई डोंट हैव द गट्स टू फाइट विद माई फादर फॉर यू. वो स्टार्टिंग से बोल रही है. तो तुम किस खेत की मूली हो जो तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम उसको मना लोगे. So these are few examples of what red flags actually look like and how people keep avoiding them, and ultimately जो उनका result आता है, I am not surprised. I have seen that growing up. So kill the dragon when it's small, unless it becomes so huge it takes over the whole city. I think you have not just shared the generic red flags, but you have also shared some of the subtle red flags of the initial signs. I want to understand more. In the there are some relationship phases, right? What do you think are the right phases in a relationship to get out when one figures out the red flag or the subtle red flags? Now, I always distinguish 2 things. One is a red flag and one is a warning signal, right? So cheating is a red flag for me, but if she is not making me introduce to her friends, it can be or cannot be a red flag. It is a red flag, but then at what stage? Like मेरे को ही उसके साथ 3 महीने हुए डेटिंग करने को, तो शायद मेरी ओवर एक्सपेक्टेशन हो. बट एट द सेम टाइम इफ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई फ्रेंड्स टू हर, then I can treat it as a warning signal. It's not a red flag. I don't have to leave her. I can have a conversation with her that I don't think so, you respect me a lot. What is the point? Why don't you want to? And I have introduced my friends to you, and it just makes sense to me that I meet your friends, right? What's the point? And unless you're ready and if you don't trust me, what is the point of me dating you or being in a relationship with you? And this has to be done after relationship only. क्योंकि dating phase में तो बोल सकते हैं dating ही तो कर रहे हैं हम. Relationship है, इसका मतलब you are saying me I love you खेल रहे हो तुम, and you don't trust me. So it's a very big red flag. So वहाँ पे क्वेश्चन ट्रस्ट का आ जाता है अल्टीमेटली. तो यहाँ पे you can basically make her see your point of view, and if you're able to make her see your point of view, and next day she makes you meet the friends. Sometimes and actually oftentimes you have to train your partner to see the world from your eyes. Sometimes you think जसकरण के साथ मैंने बात कर ली तो ये रेड फ्लैग्स हो गए, उसको नहीं पता ना, उसने थोड़ी पॉडकास्ट देखा है, या तो उसको पॉडकास्ट दिखाओ. नहीं देखा,
तो मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट. उसका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बट द अल्टीमेट पावर only that person holds who has the power to walk away. I think this is my point is correct, and it has been almost 1 year and I have never met your friends and all, and you're not even ready yet and you don't trust me yet. I think we should take some break. We should take some space, and I really want you to think about this because I don't feel respected. My family knows about you, your family doesn't. Oh, my father is strict, ye wo. I don't give a shit. Have some balls. If you had guts to be in a relationship hiding from your family, then you should also develop guts as a woman or as a man to discuss these things with your family. And after a certain point, you have to involve your friends and family into that. And if not, I don't feel respected. I don't feel secure with you that my relationship with you has some future. Yeah, it isn't serious. Yes. So वो समझा के वार्निंग सिग्नल्स अवॉइड हो सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, जैसे चीटिंग, जैसे अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मेरा एक्स वैक्स ये वो, इनके बारे में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकते तो, राइट. सो कुछ एंड वो कई ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रेड फ्लैग था कि आई हेट स्मोकर्स. ठीक है, लड़कियों में मेरे को स्मोकर्स नहीं चाहिए. आई डोंट जज पीपल हु स्मोक, बट in my wife I don't need a smoker. I don't want that. I don't Makes do sense. it. Makes sense, right? So मेरा वो है, तो ये मेरा नॉन नेगोशिएबल है. अब इसके अंदर या तो भाई मैं अल्टीमेटम में दूंगा, या तो वो छोड़ दे या मेरे को छोड़ दे. ठीक है, and I have done this and the girl left smoking. Interesting. Right? So you can avoid a lot of things, but there are some non-negotiable जिसके बारे में डिस्कशन करने का भी कोई फायदा नहीं है, तो तुम्हें इंसान ही छोड़ना पड़ता है. एंड एज यू आस्क्ड, आई थिंक मेरे दिमाग में अभी चीटिंग ही आ रहा है बहुत बड़ा. इट इज एक्चुअली द मेजर वन, एंड वंस दैट इज डन, गेम ओवर, और कुछ नहीं कर सकते. सेकंड रेड फ्लैग इज कोई लड़की मेरे साथ ब्रेकअप कर रही है बिकॉज शी गॉट बोर्ड ऑफ मी. Game over. It is as bad as cheating for me, because if you are bored of me and you're breaking up with me and after 1 month of dating other guys you come back to me because you did not find anyone better. Red flag. The biggest red flag is your ex-girlfriend. Now exceptions can be there कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो अलग बात है. बोर हो गई थी तू मेरे से, दोबारा भी होगी, मेरे को नहीं चाहिए. Do you think men self-sabotage themselves a lot, or I mean, after maybe a breakup or maybe after a little misunderstanding, do you think men tend to do that a lot? I think both men and women do that, and I genuinely believe women do that more. Women have this self-sabotaging belief because you see, women have more trust issues as compared to men. So self-sabotaging comes when you don't have trust on a relationship, on men, on the opposite gender. Men don't care about trust honestly because they are more visually driven, so they don't really care about it. It comes at a later stage in their life. But women, वो first step ही trust से आता है. So that's why they self-sabotage. That even if there is a really nice guy who's trying to talk to her, but she's after her ex-boyfriend or whatever, or she is single and she doesn't want to come into a relationship because of her past experience or whatever, or daddy issues, that she has trust issues. So वो self-sabotaging उनमें मैंने ज़्यादा देखी है, but हाँ, they both do that. What's the solution look like? Self-sabotaging का solution simple ये है कि देखो, now these are like what? Psychological problems in your life. Now, to solve that, either you need to be self-realized or you need to get inspiration from something. Now, what do you mean by inspiration? It has come from a Latin word. Inspire means to breathe into. So, if I get inspiration from something, like some information is breathed into me, either through a book or a coach or some course or someone's experience or my personal experience. अब या तो वो सेल्फ रियलाइज्ड हो, अपनी सेल्फ साबोटाजिंग उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करे, खुद पेन पेपर लेके कि ये क्यों करता हूँ, क्या करती हूँ, ये वो blah blah blah. या फिर दे गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन. ठीक है ना, इंस्पिरेशन का मतलब है टू ब्रीद इनटू. सो आई हैव टू ब्रीद इन्फॉर्मेशन इनसाइड मी. वो कहाँ से आएगी इन्फॉर्मेशन? या तो मैं किसी की बुक पढ़ूंगा, या तो मैं किसी की सिचुएशन को एनालाइज करूंगा, या फिर आई विल हायर अ कोच और आई विल हायर साइकोलॉजिस्ट, समवन हु विल हेल्प मी टू ब्रेक दोस पैटर्न्स. सेल्फ साबोटाजिंग इज अ पैटर्न of behavior.
and there is one art of breaking that pattern. Either you have to learn that yourself, or you need to hire someone to make you see the real picture. Bro, I must say that you've done some PhD in relationships. I mean, I don't know where this all knowledge is coming from, but it's really informational so far. Okay, tell me this very important question: how can men create a safe and comfortable space for women in their life? So safety is the biggest need of a relationship, and especially for women. And it is not just physical safety, it is emotional safety and as well as financial safety. But it was 50 years ago. अब आजकल फाइनेंसिस के बारे में लड़कियाँ ईगो में आ जाती हैं कि और फाइनेंशियली तो मैं खुद ही सिक्योर हूँ. गुड फॉर देम. बट फिजिकल लेवल पे एंड इमोशनल लेवल पे तो ऑब्वियसली दे वुड नीड सेफ्टी, एंड ऑब्वियसली मेन वुड नीड दैट. बट लड़कियों की जो नीड सेफ्टी की वो बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम से वायर्ड है. Because we were from the past, it has been proven that men obviously are physically stronger than women in comparison. उसका मतलब ये नहीं कि और वो लड़की तरह तो बड़ा, वो लड़की बॉक्सर है. मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ. सो अंडरस्टैंड समथिंग कि तो इसी वजह से जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होती उसकी सबसे बड़ी नीड होती है. That is the whole basic structure of needs. So if I need water, that means I don't have it. If I need safety in my relationship, that means I don't have it inside me. So किसी relationship में अगर लड़की या लड़के को दोनों को safety चाहिए तो which is very important, and वो चीज़ को समझना बहुत peculiar है. मतलब बहुत complicated हो जाएगा, मैं इसको बहुत simple करके बताता हूँ. बहुत लोगों के मन में उनको ये डाउट है कि सेफ्टी का मतलब है कि बस मैं हाथ नहीं उठा रहा, या सेफ्टी का मतलब है कि भाई नॉन वायलेंस मतलब सेफ्टी. ऐसा नहीं होता. तुम्हें पता भी नहीं है कि उस लड़की के लिए वायलेंस का मतलब क्या है. एक ऊंची आवाज में बात करना है उसके लिए वायलेंस का मतलब है, या गाली देना उसके लिए वायलेंस है, या फिर आप सब कुछ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ पॉजिटिवली कर रहे हो और उसको फिर वायलेंस से लग जाए. इवन साइलेंस कैन बी वायलेंस हो सकता है. बट आप एक पॉजिटिव इमोशन शो कर रहे हो बट शी फील्स यू आर बीइंग वायलेंट. कैन दैट हैपन? या हाउ? आई मीन it's how they think maybe. Your passion can come across as violence for women. सुनने में बड़ी अजीब लगती है बात. Men are visually passionate. Men are physically passionate. तो जब मैं पैशनेट होता हूँ तो जो मेरी इंटेंसिटी और एनर्जी होती है विच विमेन अप्रिशिएट बट नॉट ऑल द टाइम. सो इफ आई एम वेरी पैशनेट, आई एम डूइंग दिस, तुम्हें भी पता भी नहीं चलेगा कि वो लड़की की एक स्पेस को तुम वायलेट कर रहे हो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, तो मेरे साथ ये पर्सनली होता था कि आई एम अ वेरी पैशनेट गाय. तो जब मैं किसी को कोच कर रहा हूँ, जब मैं कोई कोर्स बना रहा हूँ, मैं पैशन इतना ज़्यादा 24/7 हो गया था कि my wife or my girlfriend, they would not connect with me. Yeah. Women need connection, and they would always say to you, you don't spend time with me, you're always busy. And then you always say, I am with you literally half of the day. What are you talking about? I don't spend time with you. And this is a bans chalti rehti hai unki. But Right. they don't understand one missing element. Women don't need just connection. They need connection in a very specific way. They need calm and connection. Not your tough love, not your intensity all the time. So you need to understand that logic of calm and connection. And when you're calm and connect, even if you connect with her for 5 minutes, it will be more than enough fulfilling for her for the whole day. So ये जो safe environment की बात की है, which is a very beautiful question, and थोड़ा सा इसको मैं पता नहीं कितना समझ में आएगी व्यूअर्स को. No, I'm on point, man. I mean, बहुत डिटेल में है कि भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड कामनेस, एंड एट व्हाट पॉइंट गर्ल्स नीड व्हाट. दे आर नॉट योर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट योर क्लाइंट्स, दे आर नॉट बिजनेस. सो यू हैव टू ट्रीट देम अ डिफरेंट वे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कामनेस ही चाहिए, बट दे नीड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. They also love your passion, they also love your excitement, they also love your boldness. ऐसा नहीं है कि लड़कियों से प्यार से बात करना is the solution of all problems. ऐसा नहीं है.
10% ऑफ द टाइम्स तुम उनको भी डांटते हो, चुप कर बैठ जा, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट she'll get out of control, and she also does the same with her husband. So having that light and dark side both, less dark, 5-10% dark but 90% light, but have you have the perfect balance of both, she'll get addicted to you. Sweet and salty, not just sweet, not just salty. Totally makes sense to me, and I hope to the viewers as well. The question was very important and you've answered it beautifully. Coming to the next question, which is also very important, I'm asking this on behalf of men. How can men rebuild their trust into dating after getting like a big relationship? They got cheated, whatever that has happened, so basically breakup ke baad, how can they rebuild that trust into getting into dating life again? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड उसका सिर्फ सिंपल आंसर यही है कि सिंपल टू से बट डिफिकल्ट टू डू. यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. आई ऑलवेज से दिस दैट फर्स्ट देर आर 2 steps टू healing. First, see things as it is. Most people have this very, very vague idea about why breakup happened, why the rejection happened, why the relationship did not work. Very vague idea, and it mostly comes from blame game. Either it is her fault or it is totally reverse. It's all my fault. They both are going to screw up their life. So you need to objectively see things as it is. How do you do that? Take a pen and paper and actually write down, why was this relationship amazing? What were the problems in the relationship? What can I learn from this breakup? And what will I not tolerate in future in my other relationship? Just simply ask these 4 questions and write answers in one page. 4 page भर दो. You will start seeing things as it is. Most people make things worse than it is. दुनिया ही खत्म हो गई है मेरी, मैं जी ही नहीं सकता. अच्छा, जीने के लिए क्या चाहिए? मेरे को प्यार चाहिए. नहीं, ऑक्सीजन चाहिए. तो वो प्रैक्टिकलिटी, उनका दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है उनको पता भी नहीं चलता. तो दिस एक्टिविटी विल ब्रिंग यू बैक. जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रियलिटी? नॉट उसने क्या कर दिया मेरी लाइफ बर्बाद हो गई. तुम्हारी लाइफ उससे एसोसिएटेड वैसे भी नहीं थी. तुम्हारी लाइफ बर्बाद है क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, एंड यू हैव मेड हर द सेंटर ऑफ योर लाइफ, एंड दैट हैज बीन द प्रॉब्लम, नॉट दैट शी हैज लेफ्ट यू. I always say that if you're in a relationship and the girl leaves you and you're literally zero, so I give this analogy that मान लो तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है, तुम घर पे बैठे हो एंड एकदम से तुम लड़की को इनवाइट करते हो, एंड जैसी वो लड़की आती है वो और पार्टी ले आती है, वो अपने साथ पूरी ग्रुप ही ले आती है. तो भाई ये क्या, तुम्हें इतना मज़ा आता है, ये वो 4 घंटे 5 घंटे पूरी पार्टी करते हो, फिर उसके बाद गाइस तो वो लड़की चली जाती है. वो लड़की पार्टी की जान थी, वो ले आई पार्टी. जो उसके फ्रेंड्स थे वो टिकेंगे नहीं? टिकेंगे. सारे चले जाएंगे, उसके सारे अच्छाई चली जाएगी, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जितने गुब्बारे सब ले जाएंगे, वो सब टॉयज़ ले जाएंगे, एंड तुम अभी अकेले हो गए. पहले भी डिप्रेस, तब भी डिप्रेस हो गए हो. नाउ इमेजिन अ सेकंड सिनेरियो. यू आर बिल्डिंग योर लाइफ, यू मेक गुड फ्रेंड्स, यू हैव समथिंग इन योर लाइफ गोइंग ऑन. तो तुम अपने ही म्यूजिक में ग्रूव कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, और 3-4 दोस्त हैं, मज़े कर रहे हो, मजाक कर रहे हो. हम दोनों पॉडकास्ट पे इतना एंजॉय कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा टाइम कहाँ चला गया. लड़की आई और मज़ा आया, वाह अब ये भी आ गई, थर्ड एलिमेंट, ये वो चली भी गई, हम तो बढ़िया दोस्त है. सही बात है. So the same thing applies in your relationship. If your relationship broke and now you literally got broke and तुम move on नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये था कि वो relationship वैसे भी नहीं चलना था, because you were an energy vampire for her. तुमने उसकी एनर्जी इतनी सक कर ली लाइफ में कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी तो वैसे भी नहीं थी और उसकी भी लूज हो गई, एंड दैट्स व्हाई शी हैड टू लीव यू. सो इट इज वेरी इजी टू ब्लेम समवन, ओ दे लेफ्ट मी. तुम कुछ थे ही नहीं पहले. Women, to continue a relationship with you, mark my words, need to respect you. But it's a very vague term, respect. What does this mean? How does it look like? Yes. Respect means when you bring something to the table more than her.
Simple. Simple. And if she does not perceive that respect in her mind towards you because you don't bring anything to the table, तुम्हें लगता है मैं पैसे कमा रहा हूँ, वो भी कमा रही है, मैं वो भी है, तुम क्या एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो? इज इट योर पैशन? इज इट योर सेंस ऑफ ह्यूमर? तुम जब होते हो तो वो खुश होती है, मजे लेती है, सेफ फील, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? इफ नॉट, then you're seeing things worse than it is. The first question is see things as it is. Now the second question you need to ask yourself is see things better than it is. Why this breakup was the best thing ever happened to me? Ask this question and write down. तुम्हारा मन नहीं करेगा, अपने आप को तुम क्रैच करने की कोशिश करोगे, क्या बेवकूफ आदमी है जसकरण, क्या लिखवा रहा है ये, सारी गाली वाले दे दो, अब लिखो. जब तुम लिखना शुरू करोगे you will see some magic happening inside you. तुम्हारे गट लेवल पे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, नर्वस सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाएगा. आई कैन सी थिंग्स लाइक दिस ऑल्सो. इट्स ऑलवेज अ परसेप्शन, एंड वंस यू आस्क दिस टू क्वेश्चंस इट बिकम्स अ फाउंडेशन फॉर मूविंग ऑन. तो जसकरण भाई मान लेते हैं इस जवाब का सही बंदे को, मतलब इस सवाल का सही बंदे को जवाब मिल गया थ्रू यू, राइट? मोटिवेशन आ गई, अब वो बंदा डेट करना चालू कर देता है, ठीक है, बिकॉज यू गेव द बेस्ट लॉजिकल आंसर, ठीक है. अब डेटिंग में उस बंदे को मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, अब वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कि लड़की की तरफ से मिस सिग्नल्स आ रहे हैं. सी द थिंग इज कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर योर स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू डोंट वांट टू टॉलरेट, बिकॉज आई ऑलवेज से यू ऑल गेट व्हाट यू टॉलरेट. ठीक है ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट तुम्हें जो मिलता है ऐसा नहीं है कि सामने वाले की गलती है, वो तुम टॉलरेट करते हो इसलिए मिलता है, बात खत्म. तो अल्टीमेटली जब तुम्हें पता ही है कि मैं कुछ चीज़ें टॉलरेट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल आई गो ऑन अ डेट, आई बुक अ डेट, आई गो ऑन अ डेट, 6 बजे का टाइम दिया था, मैं 6 बजे आ गया वहाँ पे. उसके बाद उसने लिटरली 6 बजे मेरे को कॉल करके बोला आई एम रियली सॉरी आई स्लेप्ट. ठीक है, अब चांस देने को दे सकते हो एक और, बट इफ शी डज दैट 1 or 2 times, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस. सो अल्टीमेटली व्हाट वाज द क्वेश्चन, आई फॉरगॉट. या सो मिक्स सिग्नल्स. हाँ, तो दिस इज व्हाट मिक्स सिग्नल्स, ठीक है ना. बट ये ऐसा मिक्स सिग्नल जहाँ पर मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकता. कई ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने उसको मैसेज किया अच्छे से, आज बात हो रही है, मैंने कल मैसेज किया तो उसका अभी रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरे को 2 घंटे हो गए. चेंज ऑफ एटीट्यूड नहीं, बट इज इट अ मिक्स सिग्नल? यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन, सी थिंग्स एज इट इज. इज इट रियली अ मिक्स सिग्नल? शी कैन बी बिजी ऑल्सो, राइट? सो दैट इज थिंग. सो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स वेरी फास्ट. So you need to first understand that what are the things which I don't tolerate, उसके साथ तो मेरे को बात ही नहीं करनी. एंड दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर मैंने अपने आप को ग्रो करना है. आई नीड टू हैव अ लाइफ वेयर शी नीड्स टू चेज मी इंस्टेड ऑफ डूइंग इट अदर वे अराउंड. और if she does that continuously, then I need to have a conversation with her. Why are you busy? Like, where are you? And if I जो भी वो बहाने दे रही है वॉट एवर, सच में बिजी भी हो सकती है, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड सच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये फालतू के बहाने हैं, ये क्या है, और मैं उसको इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ किसी और लड़के के साथ घूम रही है, इधर उधर घूम, तो इसका मतलब तुम टॉलरेट कर रहे हो सारी चीज़ें. तो कॉल आउट ऑन हर. मोस्ट पीपल डोंट डू दैट. यार मैं कैसे कॉल आउट कर सकता हूँ, मैं तो डेटिंग फेज पे हूँ. सो व्हाट, डेटिंग ऑल्सो इज सीरियस. इट इज व्हाट इट इज. ठीक है ना. तो मैं अगर डेट कर रहा हूँ किसी को और वो मेरे को झूठ बोल रही है और बाद में मैंने उसकी फोटो देखी किसी और के साथ पार्टी में है, तो आई विल कॉल दैट शिट आउट. नॉट डायरेक्टली गाली गलौज नहीं. जब कॉल पे बात करेंगे, आई सॉ यू गोइंग ऑन अ पार्टी, सो हु वाज दैट गाय, आई विल आस्क हर. बट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल थिंक यू शुड नॉट आस्क. नो, इट इज द वे यू आस्क विच इज रॉन्ग, नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन. ड्रामा नहीं क्रिएट करना, ड्रामा नहीं क्रिएट करना, बट आई एम गोइंग टू पुट इट एंड आई वांट द आंसर. हु इज दिस गाय एंड व्हाई यू लाइंग टू मी? बिकॉज दिस लाइंग इज अ रेड फ्लैग अगेन. राइट, लाइंग इज अ रेड फ्लैग. व्हाई यू लाइंग? एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल एंड अप इन अ बिग लाई. तो जितनी ज़्यादा चीज़ें टॉलरेट करते रहोगे उतना ज़्यादा दिक्कत में रहोगे. Now tell me this, I think we all understand the fact that in business, setting up the right expectation is the baseline, right? It's very important. I think in relationship as well, it is equally important and more than important, right? How can one do that? What's the formula look like? See, there is no formula for this. Setting a right expectation, it's a very, business language, but major values are to be matched.
You cannot have a list of expectations and expect her to Let's take care talk of about it. the values. So how can, one set the expectation with respect to their own boundaries, with their own values, without getting too much hesitant about it? यस, सो वैल्यूज़ तुम्हारे मेजरली अलाइन होनी चाहिए. बहुत मेजर वैल्यूज़ ये हो सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स के साथ रहना कि नहीं रहना, मेरे को शादी के बाद बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे को शादी किस उम्र तक करनी है, एंड व्हाट इज़ माय एक्सपेक्टेशन कि मैं शादी के बाद काम करूँगी कि नहीं करूँगी. मैं बहुत रियल स्टफ़ की बात कर रहा हूँ. रिलेशनशिप में भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हु इज़ गोइंग टू कम टू हुज सिटी, एट व्हाट टाइम दिस लॉन्ग डिस्टेंस विल ब्रेक. पीपल नीड टू टॉक अबाउट देयर फ्यूचर मोर. सो उनमें ही बहुत सारी उनकी वैल्यूज़ डिस्कस हो जाती हैं. सेकेंड टाइप ऑफ डिस्कशन यू नीड टू डू इज, इफ योर गर्लफ्रेंड और वाइफ और हस्बैंड वॉट एवर, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक ही रहते हैं, योर बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैज़ हैड अ रीसेंट और उसके पहले का भी एक इंटेंस ब्रेकअप, and they have this still a residue of that relationship or that guy or a girl that I wanted to get them back, but now I don't, but still I have this residue, whatever it looks like. And most people avoid having these difficult conversations. Are you still in love with them? They will never ask this question because they are kind of already made up their mind that answer हाँ आने वाला है और मेरे को बुरा लगेगा. ठीक है, but you need to have direct or indirect conversation around it, that that guy left you, that's why you're not with him, but now you're with me and we have been in a relationship from the past 6 months. What if the guy comes back? What will happen? Tell me. What if he tomorrow texts you, hi? How will you handle the situation? What will you do exactly? If they're not able to answer it, it's kind of a warning signal. But if you're able, if they take some time but they answer it, I will never cheat on you. But what will you do? What's the solution? I'll give you my phone and do whatever you want. These things starts getting resolved. Oh, then you start building trust. Surety. And यहाँ से तुम्हारा वैल्यूज अलाइंड है. क्या चीट नहीं करेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए. राइट, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल things you need to discuss with them. Small तो नहीं, बहुत बड़ी बात है, but yeah, I mean, yeah, I think what I've observed is so many people start losing themselves and lose their self identity when get into a relationship, and maybe dedicate too much time to their partner, and at the end they forget who they were before getting into a relationship. And that's what happens also when you are in relationship with a narcissist and you know forget yourself. We're not talking about narcissism or narcissist personality disorder or behavior. We're talking about normal couples, but it still happens in that chemistry relationship. What's the solution to this, and how can one realize this? I call it a 25% rule. Okay. You need to spend time with your wife. Your wife is not your life. Your husband is not your life. They're just 25% of your life. 25% you need to give to your work, money, passion, purpose, whatever you call it. 25% you need to give focus to yourself. If you want to meditate or you want to play video games, you want to do whatever you want to do, you want to exercise, it is you, your self-love. And 25% you need to focus on your personal friends, family other than your wife, and 25% your wife. And if that clear boundary is set in the starting or after some time of relationship, that bro, this is the rule, do you agree with it? You need to set this. You are asking, you're setting the expectation. So this is one of the boundaries you need to set with them. And my wife knows that pretty well, that if I am working, that I don't need your disturbance. But if I am going to be with you, I'm going to be full on. But the problem with most guys is they want liberty to work, but when they are with the girl, they still keep working or thinking about work. So chit bhi unki, pat bhi unki, something like that. So ultimately they want to work only. And work, sometimes you don't even realize from where work becomes an escapism for you. You escape world in the work world. So it is so difficult for you to having conversation with an opposite gender, or be in a relationship with someone, or talk to someone, or carry a conversation with someone on a deeper level, emotional level. Everything becomes work.
So sometimes people are working, oh, I want to provide for my family, but then you understand they are way above all this. Family is self-provided, everything is already provided, but then why are you working so much? They don't understand, they don't have an answer. So they have a goal, मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये कंपनी में आनी है, क्यों 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 क्यों? If they ask this question 7 times to them, why, एंड में जाके I want to be happy, तो वो उसका मतलब क्या है? I want to be loved, उसका मतलब क्या है? मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, तो वो यहाँ से कहाँ से गर्लफ्रेंड आएगी? टेक द राइट वे। तो डायरेक्टली वहाँ चले जाओ ना, और बिल्ड बोथ, right? So health, wealth, relationship are 3 major areas everyone knows, and if you're not building, you're losing out on the opportunity. And after 30 years of age, you are working, promotion मिल गई, business हो गया, ये हो गया, इतने प्रोडक्ट कमा लिए, but then that person realize, oh my god, मैं तो पूरी लाइफ मेरी तो पिछले 10 साल जो यूथ है खत्म ही हो गए. Now I will get into a relationship with a wife. Now she would have passed. मेरा कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, अब मैं जेलसी फील कर रहा हूँ और मैं मिस आउट फील कर रहा हूँ, फोमो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. सो जब एक स्टेज पे हो तुम, start learning about relationships, how to talk to opposite gender, what is confidence, how do you gel up with them very easily, and how do you date, how do you get a high quality girl in your life, and how do you understand red flags. Knowledge लेना शुरू कर दो लड़कियों के बारे में. Even if you don't want to come into a relationship, at least start learning at a very early age. तो जब तुम्हारी वो डिग्री या फिर स्टडीज खत्म होगी, एक मिनिमम लेवल पे पैसे कमाने लग जाओगे, देन स्टार्ट डेटिंग गर्ल्स एंड गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप एंड बिल्ड थिंग्स. यू कांट कीप हेल्थ ऑन होल्ड सो दैट आई हैव टू बिल्ड माय बिजनेस. ब्रो, यू डोंट हैव हेल्थ, 1 करोड़ कमा लिया, तुम हॉस्पिटल में हो, क्या लॉजिक हुआ ये? यू हैव टू बिल्ड योर हेल्थ. बिलियनियर्स सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देते हैं? हेल्थ. वो तो सुबह उठ के जॉगिंग कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है? बट अभी भी वो किस पे ध्यान नहीं देते? रिलेशनशिप. डाइवोर्स हो गया, आधी प्रॉपर्टी चली गई. टैक्स बचाने की स्ट्रेटजीज हैं, रिलेशनशिप बचा लो, आधी प्रॉपर्टी बच जाती. कितनी बड़ी बात है रियलाइज करने वाली कि दे आर फाइंडिंग स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट एंड डिक्रीज देयर एक्सपेंसेस, बट आधी प्रॉपर्टी चली गई क्योंकि तुमने रिलेशनशिप ढंग से नहीं मेंटेन किया. So all these 3 facets, if you don't maintain, you can never be fulfilled in your life. Tell me the difference and meaning of a meaningful date and a normal date. A meaningful date would always have emotional connection, right? If you are on a very superficial date, let's say you're just talking, but on a very stupid stuff, तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ हुई, तुम क्या हो क्या नहीं हो, ब्ला 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 वॉट एवर, एंड थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हुआ, बट इट्स ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल. चाहे किस भी हुई, बट फिजिकल इंटीमेसी डज नॉट इंडिकेट अ मीनिंगफुल डेट. आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई द क्वेश्चन यू एग्जैक्टली आस्क्ड. मीनिंगफुल डेट वुड ऑलवेज बी व्हेन यू हैव अ वेरी इमोशनल कनेक्शन विद दैट पर्सन. एंड वो कैसे होगा? द वन वे इज वल्नरेबिलिटी. Vulnerability is doorway to emotional connection. If you're not vulnerable with that person, so for example, you're just showing your best foot forward, but you're not being vulnerable about anything. Now, I'm not talking about the things which you're dealing with right now, but you can also talk about the things which you have dealt, but you have recovered from it. It can become a hero's journey. It can become a comeback story for you. So you have to have vulnerability. You can talk about if you have recovered fully and you are positive about it, you can still talk about your ex as well, but only and only very rare cases when you're really positive about it and she can talk about it. Vulnerability नहीं है तुम दोनों के बीच में, तो वो मीनिंगफुल नहीं है डेट. क्या फर्स्ट डेट मीनिंगफुल होनी भी चाहिए कि नहीं? जरूरी नहीं. इट कैन नॉट बी एज मीनिंगफुल, बट इट कैन बी वेरी फन. Right. It is a very fun date. It's like 2 best friends met or whatever, and there was a sexual chemistry also. So meaningful नहीं है, but it was really fun. I want to do it again. So it can be मेरा objective meaningful date के लिए नहीं होता, मेरा objective fun date के लिए होता है. Meaningful हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं भी हो, fun is the minimum expectation you need to have from a date. Speaking of date, I feel like dating apps fatigue are becoming a real issue, which was not in existence, few years back or maybe a decade back. How do you see it? और इसका, I mean, what is the reality of these dating app? कहाँ जा रही है मतलब ये पूरी दुनिया?
See, understand something, the ratio in dating apps, as you know, and I know that by ladke, if it's like 100 to 1, right? So there are so many I, out of experiment, I have actually created apps of women's profile also. Just to understand ये होता क्या है. अगर आप किसी लड़की की प्रोफाइल क्रिएट करो और आप वहां पे फोटो की जगह ब्लैंक स्क्रीन लगा दो, वो लड़की का नाम है वहां पे श्रुति, 100 लाइक आ जाएंगे. मतलब लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ता वो किसको स्वाइप राइट कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली मैं कंपटीशन नहीं बोलूंगा, भीड़ बहुत है. सो डेटिंग एप्स ऑब्वियसली इट इज डाइंग डाउन. एंड मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि इट इज वन ऑफ द टूल, इट इज अ ग्रेट टूल फॉर यू to have certain validation, certain conversations, certain people also become good friends. I have got good friends from dating apps पहले, अभी शादी के बाद हट delete. But उसके पहले there would be some girls I would really talk for hours and hours, but only as a friend. There were some girls I would like to date, and some girls I have been in a relationship also, right? So it is a good platform, but only treat it as a platform. It is not the way to meet your soulmate. It's just one of the 100 ways. 100 ज़्यादा हो गया, but on 1 or 10 ways. The major ways are still the same. Go physically in the proximity wherever the girl is. Have the confidence to go and talk to her. Simple. Now tell me this. I'm speaking very generic here. How can a man make themselves more interesting in front of not just a girl but in general? Because I feel like there are a lot of hobby, there are a lot of passion, there are a lot of skill sets one can add to their life that will make themselves happy, at the same time more interesting overall. It's a very good question. The reason I said this is because I used to consider myself an introvert and a very boring person. I still remember there was a girl I was talking to in 10th and 11th, 12th standard, and she used to be very interesting. And I used to be mostly on a listening mode, and I used to be on a reply mode. And वो जो conversation वो कुछ महीने बाद ऐसे die हुई कि when I got the chance to be interesting, I just could not add anything. I could ask few questions, but I did not have anything in me. So for answering your question, for you to be interesting, you need to have something to offer. Now, what do you offer? What does a guy do in his life which he can offer to other men or women or people in general? I think knowledge is one thing, but knowledge about what? Not this nerdy knowledge about softwares and all that. Knowledge about life. You need to have knowledge about psychology or philosophy. These are two things really makes you interesting. Psychology and philosophy, and the third thing which nowadays people love is occult. I think so. Everyone loves to talk about astrology. Yeah. Random लोग astrology की बातें कर रहे हैं. Yeah. अब वो उसमें बिलीव करता है नहीं करता वो तो बाद की बातें हैं. इट इज़ अ वेरी अम्यूजिंग टॉपिक. सो अगर ये 2-3 चीज़ें, आप साइकोलॉजी तो बहुत पहले से थी, अब ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब भी आ गया है, ऑकल्ट आ गया है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इसकी और बहुत मज़ा आता है. ये है, ये चार्ट है, ये है, वो है, कहानियाँ मारी जाओ. तो बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लव लैंग्वेजेस होते हैं रिलेशनशिप के अंदर, गिफ्ट, फिजिकल टच, एक्ट ऑफ सर्विस, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन एंड व्हाटएवर. ठीक है, तो ये लव लैंग्वेजेस हैं. अब ये लव लैंग्वेजेस की एक डिस्कशन बन सकती है आपके पार्टनर के साथ या अपनी डेट के साथ. जब बट उसके लिए मेरे को भी तो नॉलेज गेन करनी है ना. तो जब मेरे को साइकोलॉजी पता है लड़कियों की, लड़कों की, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये वो, 6 वुमन नीड, 6 मेल नीड्स, व्हाट आर द बेस, ब्ला 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 ब्ला. तो जितना ज़्यादा मैं कंज्यूम करने लग गया है नॉलेज, उतना ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग बनने लग गया, क्योंकि उतना ज़्यादा मेरे पास चीज़ें थी शेयर करने को. Very interesting perspective. Also, bro, I have so many questions coming in my mind right now, and respecting everyone's time and especially yours because you have to attend a party or event. I will ask one very important question and then we'll call it a day. But we'll come back again, Yes. sit and have a long conversation whenever you have more time. Part 2. Yes, part 2. We call it that. The question is, should one consider dating if they're too serious about their career? They're that much serious that they
are hesitant to date, they feel like the person will eventually leave them, or maybe just would not date them for a long time, should they even date? If you think that no matter whom you come into a relationship, they will eventually leave you, it's a major psychological issue you have. Yeah, because you want to focus on your career. No, but you don't. You see, that is the escapism talking. If you understand something, people don't work 24/7 on being very practical and real about it. True, They don't. So out of like 24 hours, 8-10 घंटे तो वो सोते हैं, टाइम पास करते हैं. तो कितने घंटे काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ CA एंड मेनी पीपल यूज टू, माई सीनियर्स यूज टू से टू मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, दे यूज टू से टू मी, जिसके जब कोई CA करता है ना, तो वो 16 घंटे पढ़ाई करता है और उसके बाद वो 8 घंटे सोता है. तो मैं काम क्या करता है और कोई बाकी काम कैसे करता है वो जाने. I will tell you, I have never studied for 16 hours in 5 years of my CA, and I am a CA. Maximum I used to study is for 10 hours. I always believe quality over quantity. तो या तो वो बहुत मिसमैनेज्ड है अपने बिजनेस में, he is not able to capitalize on his time, or he is doing so many things alone, he is not able to delegate the work to other people, he is not hiring people correctly, he is not having the freedom, or if he is in the starting of the career and वो build कर रहा है और उसको income भी नहीं आ रही, you are right, he should not date. But then he also has to set a timeline. When will I Till start? when? ठीक है, क्योंकि अगर वो 2 साल से, you have cash flow problems in business. थोड़ा business की बात करते हैं. You have cash flow problems in business. You just started few months ago. Understandable. You are in a business from the past 2 to 3 years and you still have cash flow problems. You don't have cash flow problems. You have major crisis. So people need to distinguish between what is the problem they are facing. It is not a business problem. It is a psychological problem they are facing. They are running away from everything else so that they can focus on that. If it is in the starting, good. 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी खत्म ही नहीं हो रहा. Why do you think people build business? Sometimes they also want time, freedom. ये वो तो वो हो ही नहीं पा रहा, तो फिर freedom का है कि इससे ज़्यादा free तो मैं जॉब में ही था. Then sometimes when you take a detour, when you are building और तुम्हारे पास कोई और इमोशन ही नहीं है, and then you fall in love with someone, and then breakup हो ना हो, वही तुम्हारी वाइफ बन जाए, वो जो भी ड्रामा होगा ना, it also has something so beautiful to offer to you कि तुम्हें पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है कि वो ऐसी कोई इंसाइट दे दे वो, या पूरा रिलेशनशिप मेरे को ट्रांसफॉर्म ही कर दे, या फिर वो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं 10x. I'll tell you, when my wife came in my life, my business grew 10x. अब सोचने का सर लक्ष्मी है, ये है, वो है, that is secondary. But then the type of, I was leading a very boring life, honestly. Men need very less stuff. Yeah, not too much. Right. So even if I am earning 10 lakh rupees a month or a year, I would not need probably more than 50,000. Yeah. I don't need anything. I need just PlayStation games. Yeah. Right. Simple. But when a woman comes, you have a lot of expectations tied. But if you can see that as not as a target or as an attack, but as an inspiration, that if she is in my life now, it grows me as a man at a very young age. It changes my personality, my dressing sense, everything, the way I talk to people. My wife has taught me कि यार कभी-कभी तू किसी बात करता रूड हो जाता है, be kind. This small stuff has transformed me a lot, and I give it to her. I could not have done that if I kept on just doing that business, because nobody is there to inspire me in a very different danger. And women can do what women can only do. ठीक है ना, कोई भी आपका कोच, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. Only a woman whom you're really, very emotionally connected to can transform you. But if you have this mindset and then go into the relationship, you will have a very different type of experience. But if you have this mindset कि वो तो breakup ही होना है, ये होना है, बर्बाद ही होना है, छोड़ो इस पे काम दो, then you will see so many people who are focusing on their business, so many years go by, age निकलती जा रही है, और उसके बाद उनको लगता है भाई गर्लफ्रेंड नहीं तो कम से कम मैं इसके बारे में सीखना ही शुरू कर देता. That's always say कि भाई स्टार्टिंग है,
गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, डेट नहीं करनी, मत करो. एटलीस्ट डू 2 things. Start learning about female psychology or dating or relationship. Start learning about it theoretically and start talking to girls. Start having female friends. Start talking to them. Start spending time with them. Just being in their vicinity will transform you. And when you're ready, when you think, boom, now I want to date, go date. Now I want to be in a relationship, be. But after so many years, अब मेरा business build हो गया, 5 लाख पर month पे पहुंच गया, अब आओ भाई मेरी तो एज निकल गई है, ये हो गया वो हो गया, अब मेरे लिए फ्रेश स्टार्ट है. तो मेरे को लगेगा मम्मी पापा ने अब इतना कुछ किया मेरे लिए, अब लड़की भी ढूंढ दो. एंड नाउ आई डोंट वांट टू टेक चार्ज ऑफ एनीथिंग इन माय लाइफ. Bro, it was absolutely fun hosting you. I feel like this was one of the most real conversations I've had so far. One of the most beautiful, insightful. I feel we need more people like you in India. The topic is very important. The issues are very important, legit. And I don't know why you chose to be a CA. I guess there was no relationship PhD available. Maybe that's why. But you were meant to be who you are. And thank you again for coming. It was amazing. Thank you so much for inviting us. Thank you, everyone.